हम सब अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, है ना? एक आसान तेज रास्ता खोजने का जो लालच है वो हम सब में कहीं ना कहीं होता ही है। पर सवाल ये है कि क्या सबसे छोटा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा भी होता है? तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे, दो बहुत ही अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियों के जरिए। तो बात आती है इस एक सवाल पर, क्या शॉर्टकट लेना सच में होशियारी है या फिर ये एक ऐसा जाल है जो दिखता तो बहुत आसान है पर हमें कहीं और ही पहुंचा देता है। आज की हमारी ये जो दो कहानियां है ना, वो हमें इसी सवाल के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी है एक गलत रास्ते को चुनने के बाद होने वाले खतरों के बारे में। जरा सोचिए, एक परिवार है जो एक हिल स्टेशन के लिए निकला है। पिता का कहना है कि भाई जो जाना पहचाना सेफ रास्ता है उसी से चलते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि मानते ही नहीं, उन्हें तो जल्दी पहुंचना है। उनकी जिद के आगे पिता को झुकना पड़ता है और वो एक अनजान शॉर्टकट ले लेते हैं। बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अब देखिए हालात कैसे बदलते हैं, वो भी पलक झपकते ही। जो एक मजेदार एडवेंचर जैसा लग रहा था वो धीरे धीरे एक डरावने सपने में बदल रहा है। पहले एक सुनसान सड़क, फिर घना डरावना अंधेरा, और फिर कार अचानक बंद हो जाती है। और सबसे बुरी बात, मदद मांगने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। जब लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, ठीक तभी दूर एक पीली सी रोशनी की किरण दिखती है। एक ढाबा। लेकिन ये कोई मामूली ढाबा नहीं है, इसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी चला रहा है। और वहां की हवा में ना कुछ कुछ अजीब सी बात है। पर उस वक्त वही उनकी इकलौती उम्मीद है। और ये जो बात है ना, ये उस लड़के के दिल से निकली है उस पूरी भयानक रात के बाद। और ये एहसास बहुत गहरा है कि जो रास्ता सबसे तेज लगता है वो हमें ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां हम कभी पहुंचना ही नहीं चाहते थे। तो असली होशियारी किसी भी तरह का जोखिम लेने में नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखने में है। ये इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा सबक है। और फिर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। जब सुबह परिवार की आंख खुलती है तो वो ढाबा गायब था ही नहीं वहां पर, जैसे कोई सपना हो। तब उन्हें एहसास होता है कि वो ढाबा शायद कोई चेतावनी थी जो सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए आता है जो गलत रास्ते पर भटक गए हों। तो ये तो थी एक कहानी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये कहानी एक अलग ही तरह के शॉर्टकट के बारे में है। ये है आज की मेहनत से बचने का शॉर्टकट, जिसे हम अक्सर टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। अब सोचिए, एक आलसी आदमी को जिंदगी बदल देने वाला एक सुनहरा मौका मिलता है। एक राजा उसे अपने शाही खजाने से जी भरकर सोना ले जाने की इजाजत देता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सूर्यास्त से पहले। एक ऐसा मौका जो शायद ही किसी को दोबारा मिले। लेकिन ये आदमी करता क्या है, जरा देखिए। खजाने की तरफ भागने की बजाय ये तो अपना सबसे कीमती खजाना यानी वक्त उसे ही लुटा रहा है। पहले आराम से खाना खाता है, फिर एक लंबी झपकी लेता है, फिर थोड़ा और आराम, और देखते ही देखते सूरज ढलने लगता है। हर कदम पर वो मौके को टालता रहता है। और नतीजा, जब तक वो खजाने के दरवाजे तक पहुंचता है सूरज डूब चुका होता है और वो भारी दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसने अपनी सुस्ती और आलस की वजह से अमीर बनने का सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और इस दूसरी कहानी का सबक एकदम सीधा और साफ है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये सिर्फ सोना या दौलत खोने की बात नहीं है, ये मौका खोने की बात है। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो आलसी आदमी बहुत देर से और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर समझता है। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, एक जल्दबाजी की और दूसरी सुस्ती की। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें शॉर्टकट के बारे में असल में क्या सिखाती हैं। यहाँ पर ना दोनों के बीच का फर्क और जो एक जैसी बात है वो एकदम साफ दिखती है। एक तरफ है जल्दबाजी जो लापरवाही की तरफ ले जाती है और जिसका नतीजा होता है फौरन खतरा। दूसरी तरफ है आलस जो हमें कुछ करने ही नहीं देता और उसका नतीजा होता है ऐसा नुकसान जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। दोनों ही मामलों में एक चीज कॉमन है, सही प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया गया। और इन दोनों कहानियों से जो एक बात निकल कर आती है उसे कहते हैं शॉर्टकट का भ्रम। ये वो गलत विश्वास है कि हम बिना मेहनत और सही प्रक्रिया अपनाएं कामयाबी पा सकते हैं, और ये सोच अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। तो फिर इन कहानियों से मिली सीख को जिंदगी में कैसे उतारा जाए? विवेक का यानी समझदारी का सही रास्ता आखिर है क्या? चलिए आखिरी कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। पहली कहानी हमें एक बात साफ साफ याद दिलाती है कि तरक्की का मतलब हमेशा तेजी से आगे बढ़ना नहीं होता। कभी कभी असली समझदारी बेवजह के जोखिम से बचने और सेफ्टी को पहले रखने में ही होती है। और जहां पहली कहानी कहती है कि जल्दबाजी मत करो, वहीं दूसरी हमें चेतावनी देती है कि देरी भी उतनी ही खतरनाक है। यह हमें समय की कीमत समझने और सही मौके पर काम करने की अहमियत याद दिलाती है, क्योंकि देर करने का मतलब भी मौका खोना ही होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक बैलेंस, एक संतुलन। सच्ची बुद्धिमानी ये जानने में है कि कब रुकना है, कब सावधानी से काम लेना है और कब बिना देर किए एक्शन लेना जरूरी है। ये सिर्फ सबसे तेज रास्ता ढूंढने के बारे में नहीं है, ये सही रास्ता चुनने के बारे में है। आखिर में बस ये बात याद रखने की है, जो रास्ता सही होता है ना, वो अक्सर मेहनत और सब्र मांगता है। हो सकता है वो आसान ना हो, लेकिन वही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। और अब ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो शायद हम सब ले रहे हैं, और उनकी असली कीमत क्या हो सकती है?